हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बच्चे एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है व्हेन इट कम्स टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आइए इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा, सबसे पहले हम एक चीज यहां पे ध्यान से देखते हैं कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये तीनों की तीनों क्या होते हैं मेरे? फंक्शनल ग्रुप। ये तो हम सबको पता है बच्चे। और इन तीनों की तीनों जो फंक्शनल ग्रुप में एक जो ग्रुप है वो कॉमन होता है। आप बोलेंगे सर ऐसा कौन सा ग्रुप होता है? तो बेटा उस ग्रुप का नाम होता है कार्बोनल ग्रुप। और वो ग्रुप होता कैसा है बेटा? देखो, अगर आपके पास सी है और उस सी पे क्या लगा है बेटा? डबल बॉन्ड ओ। ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो बेटा। जब आपको कुछ इस तरीके का ग्रुप देखने को मिलेगा, इस ग्रुप को आप क्या बोलते हो बेटा? कार्बोनल ग्रुप। तो इन तीनों की तीनों फंक्शनल ग्रुप में आपको कार्बोनल ग्रुप देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं बेटा एल्डिहाइड की, अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है बेटा मेरा RCHO। यही होता है। और RCHO को कैसे लिख सकता हूं? देखो, R सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। हाँ या ना बेटा? ध्यान से देखो, यहां पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है? C डबल बॉन्ड O, यानी कि यहां पे कार्बोनल ग्रुप प्रेजेंट है। आप कहेंगे ठीक है सर, एल्डिहाइड को तो बता दिया, कीटोन को कौन बताएगा? चलो आओ इसके साथ कीटोन का भी देख लेते हैं बेटा। कीटोन का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा? RCOR। ये दोनों आर या तो आपके सेम हो सकते हैं या फिर अलग भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो आओ इसको बना के देख लेते हैं बेटा। ये हो गया मेरा R सिंगल बॉन्ड C, और यहां पे आ गया बेटा आपका डबल बॉन्ड O, और ये आ गया आपका R। ध्यान से देखो, ये जो मेरा कीटोन है, इसमें भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है? कार्बोनल ग्रुप। सीजी का मतलब क्या है बेटा? कार्बोनल ग्रुप। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर? और लास्ट देख लेते हैं बेटा। लास्ट है मेरा क्या? लास्ट है बच्चे मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अभी हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स का देख लिया। अब देख लेते हैं बेटा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मुझे क्या देखने को मिलेगा? मुझे देखने को मिलेगा कार्बोनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा? RCOOH। यही होता है बेटा। इसको बना के देख लेते। ये कैसे बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया आपका बेटा? OH। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक कार्बोनल ग्रुप। हाँ या ना बच्ची? क्या ये बात क्लियर हुई? यहां पे भी मुझे क्या देखने को मिला? एक कार्बोनल ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास या तो एल्डिहाइड हो, या फिर कीटोन हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो। उन तीनों में मुझे क्या देखने को मिलता है बेटा? कार्बोनल ग्रुप। ये बात क्लियर हुई? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में बात करते हैं बेटा। सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं बेटा। सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड का अगर आप जनरल फॉर्म लिखोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। आप कहोगे बिल्कुल। अब मैं कहूंगा यहां पे जो R प्रेजेंट है, ये क्या क्या हो सकता है बेटा? पहला पॉइंट, या तो ये एल्काइल हो सकता है। आप कहोगे बिल्कुल। या फिर ये अराइल हो सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कीटोन की। अब बात करते हैं बेटा कीटोन की। कीटोन का जो मेरा जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है बेटा? कुछ इस तरीके से होता है। आप कहोगे बिल्कुल। अब यहां पे ये जो दोनों आर प्रेजेंट हैं, या तो ये दोनों की दोनों क्या हो जाए? एल्काइल हो जाए। इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है।
दोनों की दोनों क्या हो जाए, एल्काइल हो जाए, दोनों की दोनों क्या हो जाए, अराइल हो जाए। या फिर एक चीज और आ सकती है, या तो इनमें से एक एल्काइल हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, अराइल हो जाए। ये भी तो केस आ सकता है बेटा। हाँ, या तो दोनों एल्काइल हो जाए या दोनों अराइल हो जाए, या फिर एक एल्काइल या फिर एक अराइल। क्लियर बेटा, क्लियर। और उसके बाद देख लेते हैं बेटा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम है बेटा, वहां पे जो आर होगा वो भी क्या हो सकता है, एल्काइल हो सकता है और मेरा अराइल हो सकता है। देख लेते हैं बच्चे, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। हाँ या ना बेटा। अब यहां पे जो ये आर होगा, या तो ये एल्काइल होगा या फिर मेरा ये क्या होगा बेटा, अराइल होगा। इज दैट क्लियर। तो ये था मेरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिक के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे बात करते हैं बेटा असाइल हैलाइड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान से देखो बेटा, जो असाइल हैलाइड होता है ना, ये डेरिवेटिव होता है किसका, ये डेरिवेटिव होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो बेटा इसका जनरल फॉर्म क्या है, इसका जनरल फॉर्म होता है बेटा आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे क्या आएगा बेटा एक्स। अगर मेरा असाइल हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ बेटा, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे क्या आएगा ओ एच। ये हो गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ या ना बेटा, आप कहोगे बिल्कुल सही बात। ये हो गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड से मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया बच्चे असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड, अब ये कैसे बनाया, ध्यान से देखना बेटा, इसका जो ये सी बॉन्ड ओ एच है, सी बॉन्ड ओ एच, इसका क्या हो जाता है बेटा, क्लीवेज हो जाता है। इसका क्लीवेज हो गया और इस OH को किसने रिप्लेस किया, एक हैलोजन ग्रुप ने, जो कि X माइनस की फॉर्म में होगा और वो किस पे अटैक करेगा बेटा, इस कार्बन पे। समझ में आई बात। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप असाइल हैलाइड में कैसे पहुंचे, जब आपका C सिंगल बॉन्ड OH का क्लीवेज हुआ और इस OH ग्रुप की जगह, इस OH ग्रुप की जगह आपने क्या लगा दिया बेटा, एक हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट। तो उस केस में मेरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या बन गया बेटा, मेरा असाइल हैलाइड। एक्स क्या है बेटा, एक्स है बेटा मेरा हैलोजन, यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट। इज दैट क्लियर, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा एसिड एनहाइड्राइड से। एसिड एनहाइड्राइड भी ये क्या है बेटा, ये बेटा मेरा डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसे बनता है बेटा, ये बनता है जब मेरा कोई भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करें और उसमें क्या हो बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाए बच्चा, रिमूवल हो जाए। उसमें क्या हो बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल का मेरा क्या हो जाए बच्चे, रिमूवल हो जाए। हाँ या ना। तो बेटा आप देख लेते हैं उसको कैसे बनाएंगे बच्चे, ध्यान से देखना बेटा। चलो, एसिड एनहाइड्रेट कैसे बनता है बेटा, जब मेरे दो कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद होता है मेरा रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, ले लेते हैं बेटा मेरा, फॉर एग्जांपल मेरे पास इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड के मेरे पास
दो मॉलिक्यूल्स हैं। इथेनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं बेटा? CH3, C डबल बॉन्ड O और OH। ये तो मेरा एक इथेनोइक एसिड हो गया। एक इथेनोइक एसिड और ले लेते हैं बेटा, एक इथेनोइक एसिड और ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही रिएक्ट करेंगे देखो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, रिमूवल ऑफ वाटर। अब वाटर रिमूव करने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन एटम चाहिए बेटा? दो। और ऑक्सीजन एटम कितने चाहिए मुझे? एक। तो ध्यान से देखना बेटा, जैसे ही कोई भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे। अच्छा, एक डाउट हो सकता है सर, ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, ये दोनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे? तो बेटा ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या होगा इसमें? एक चीज इसमें होगी हमेशा, एक चीज, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। और वाटर रिमूवल के लिए मुझे क्या चाहिए? दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। तो देखो बेटा, ध्यान से देखना बेटा, पहले वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप का रिमूवल होगा और दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा? हाइड्रोजन एटम। इसका उल्टा भी कर सकते हो, पहले वाले से सिर्फ हाइड्रोजन एटम निकालो और दूसरे वाले से OH निकालो, डजंट मैटर। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, यहां से मुझे एक OH मिला और यहां से मुझे एक H मिला। क्या मुझे वाटर मॉलिक्यूल मिल गया? और इसका क्या होगा बेटा? रिमूवल। जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, ध्यान से देखना बेटा, मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखना मुझे क्या मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से मुझे क्या मिल रहा है? CH3, ये पहला वाला। उसके बाद मुझे क्या मिला? C डबल बॉन्ड O। आप कहोगे बिल्कुल। अब कार्बन एक बॉन्ड बनाया, ये वाला OH हम ले नहीं सकते, ये वाला H ले नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी जा चुका है। बचा कौन सा बेटा? ऑक्सीजन। यहां लगा दो ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया बेटा? CH3। तो ये जो कंपाउंड मिला उसको क्या बोलते हो बच्चे? एसिड एनहाइड्राइड। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड भी क्या होता है बेटा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। क्लियर बेटा? तीसरा देखते हैं बच्चे, तीसरा है हमारा एस्टर। तो एक चीज और बता दूं बेटा, जो मेरा एस्टर भी होगा बेटा, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। एस्टर भी क्या है बेटा मेरा? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। तो लिख लो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कैसे बना? सबसे पहले तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। आप कहोगे ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। ध्यान से देखना बेटा, यहां पे किस बॉन्ड का क्लीवेज होगा? C सिंगल बॉन्ड OH का। जैसे ही क्लीवेज होगा बच्चे, ध्यान से देखना। अच्छा, एक चीज इसमें और कर सकते हैं बेटा, एक चीज इसमें और कर सकते हैं बेटा, या तो ऐसे करो, ठीक है। अच्छा देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप यहां पे C सिंगल बॉन्ड OH का क्लीवेज करो, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दो एक OR माइनस से, OR माइनस न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, तो वो कहां अटैक करेगा बेटा? इस कार्बन पे। और फाइनली मुझे कंपाउंड क्या बना के देखा? देखो, RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ गया आपका बेटा? OR डैश। यहां पे डैश ले लो बेटा। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चे? क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? क्लियर हुई बेटा? ठीक है। तो हमारे जो असाइल हैलाइड है, एसिडिक एनहाइड्राइड है, और जो एस्टर है, ये तीनों की तीनों क्या होते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। क्लियर बेटा? और लास्ट वाला देखो बच्चे, लास्ट वाला क्या है मेरा? अमाइड। अमाइड को कैसे बनाते हो बेटा आप लोग? अमाइड को कैसे बनाते हो? अमाइड को बनाते हो बेटा आप लोग R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या बनेगा? NH2। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको इस तरीके का लिंकेज देखने को मिले, दैट इज C डबल बॉन्ड O NH2। C डबल बॉन्ड O NH2, आप उसको क्या बोलते हो बेटा? अमाइड। आप उसको क्या बोलते हो बेटा? अमाइड। क्लियर? आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात कर लेते हैं बेटा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेस के बारे में।
ठीक है बेटा, सबसे पहले तो ये प्लांट्स और एनिमल एनिमल किंगडम में आपको बहुत ही वाइड स्प्रेड होते हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। उसके बाद ये बायोकेमिकल प्रोसेस में भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन जो डेली लाइफ में इनका जो यूज होता है ना बेटा, ये फूड प्रोडक्ट्स में मेनली इनका यूज होता है। फूड प्रोडक्ट्स में इनका यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव। एज अ प्रिजर्वेटिव ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये इनकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो काफी अच्छी होती है। ठीक है, इनकी एक प्लीजेंट प्लीजेंट फ्रेग्रेंस होती है, इनकी जो स्मेल होती है ना काफी अच्छी होती है। दूसरा जो इनका मेनली यूज होता है बेटा वो होता है आपका परफ्यूम्स में। वो यूज होता है बेटा आपका परफ्यूम्स में। परफ्यूम्स का भी बेटा रीजन वही है कि इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना वो काफी प्लीजेंट होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं बेटा परफ्यूम्स में इसका यूज क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये इसकी फ्रेग्रेंस है वो काफी क्या है बेटा, प्लीजेंट है। इज दैट क्लियर बेटा? और भी इसके यूज है बच्चे, इनको प्लास्टिक में यूज किया जाता है, प्लास्टिक्स में यूज किया जाता है, और इनको फाइबर्स में भी यूज किया जाता है। फाइबर्स हुआ है, फैब्रिक्स हुआ, तो ये उसमें इनको यूज किया जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, यहां पे कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं, उनको आपके कॉमन नेम याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले है बेटा वेनिलिन, सैलिसल्डिहाइड और सिनेमल डिहाइड। ठीक है, तो वेनिलिन बेटा आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। एक आपके पास बेंजीन रिंग होगी, उसमें आपको एक CHO ग्रुप देखने को मिलेगा, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप बेटा। एक आपको OH ग्रुप देखने को मिलेगा, ये बेटा मेरा अल्कोहल ग्रुप। और बेटा आपको एक OCH3 ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको आप लोग मिथॉक्सी ग्रुप भी बोल सकते हो। दूसरा देखो बेटा सेलिसल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड में आपको एक बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी, एक आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा और एक अल्कोहल ग्रुप देखने को मिलेगा। क्लियर बेटा? सिनेमल डिहाइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बेंजीन रिंग, एक आपको डबल बॉन्डेड कार्बन देखने को मिलेगा और एक एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा। तो ये वाले डायग्राम बेटा आपको याद करने ही पड़ेंगे, कई बार इनके कॉमन नेम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े बेटा, चलो अब देख लेते हैं बेटा कुछ IUPAC नेम। वैसे तो मुझे पता है आप लोगों ने IUPAC नेम बहुत अच्छे से कर रखे होंगे, तो कुछ छोटे मोटे एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, हम थर्ड वाला देखते हैं सबसे पहले। थर्ड वाला देखो मेरा क्या कह रहा है बच्चे, मेरे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। आप कहोगे बिल्कुल, एक मेरे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज कीटोन, और मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है बेटा, अब यहां पे बात करते हैं बेटा CH3 और कीटोन में, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे बता सकते हो? हम प्रायोरिटी देंगे बेटा कीटोन को। हम किसको प्रायोरिटी देंगे बेटा? हम प्रायोरिटी देंगे कीटोन को। तो नंबरिंग कहां से होगी, कोई बता सकता है मेरा बच्चा? नंबरिंग कहां से होगी? नंबरिंग होगी यहां से 1 2 और 3। ठीक है, तो यहां पे 3 पे क्या लगा हुआ बेटा, ध्यान से देखो, 3 पे लगा हुआ मेरा मिथाइल। और देखो ध्यान से देखो, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या यूज करोगे, साइक्लो। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने कार्बन एटम्स की है, 5। तो आपने क्या यूज किया बच्चे, पेंट। और यहां पे कीटोन के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं बेटा? कीटोन के लिए हम सफिक्स कौन सा यूज करते हैं बेटा? कीटोन के लिए सफिक्स यूज करते हैं बेटा ऑन। क्लियर बेटा? अगला देखो, अगला क्या लिखा है बेटा मेरा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अच्छा, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कार्बल्डिहाइड कहां यूज करें बेटा। कार्बल्डिहाइड यूज करने का एक आप तरीका याद कर लो, कि मान लो मेरा CHO ग्रुप अगर ये मेरा डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर से, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर से, तब आप क्या यूज करोगे बेटा, कार्बल्डिहाइड। और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपका बेंजीन भी आ सकता है, क्योंकि बेंजीन भी क्या होता है बेटा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे क्या बना था, देखो मेरे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर था, और यहां पे देखो CHO ग्रुप डायरेक्टली क्या था, इस रिंग से अटैच था। तो मैंने क्या यूज किया, कार्बल्डिहाइड। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो मैंने यूज किया बेटा साइक्लो। कितने मेंबर्ड की रिंग है बेटा, 6, तो इसको यूज करोगे बेटा हेक्सेन। और कार्बल्डिहाइड क्यों यूज करोगे बेटा, क्योंकि यहां पे जो CHO ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, टू दी
साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लियर बेटा, आगे बढ़े। बाकी ये सारे नॉमेनक्लेचर आप लोग कर ही लोगे, मुझे पता है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, 9th वाला एग्जांपल देखो, 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। मैंने क्या बोला था बेटा, कार्बल्डिहाइड हम कब यूज करेंगे, जब मेरा CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो किससे बेटा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर से। और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में बेटा मेरा क्या आ सकता है बच्चे, बेंजीन भी आ सकता है। तो ध्यान से देखो, यहां पे CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, बेंजीन रिंग से, इसलिए यहां पे यहां क्या यूज किया बेटा, कार्बल्डिहाइड। इज दैट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा 10th वाला देखो बेटा, 10th वाला 10th वाला थोड़ा एक्सेप्शन है। कैसे, सबसे पहले देखो ये 10th वाला जो मेरा एग्जांपल है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, ध्यान से देखो बेटा, ये मेरा सिमेट्रिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सिमेट्रिकल के केस में आईयूपीएसी ने क्या बोला, सिमेट्रिकल के केस में आईयूपीएसी ने क्या बोला कि जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, आप उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसमें, जब आप पेरेंट चेन को नंबरिंग करेंगे। अगर मेरे पास कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो आईयूपीएसी ने क्या बोला, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो कार्बन एटम है आप उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे व्हाइल नेमिंग दी पेरेंट चेन। तो मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, CH2 CH, और यहां पे है CHO, यहां पे मेरा CH2 और यहां पे मेरा CHO। ध्यान से देखो ये मेरा सिमेट्रिकल कंपाउंड है या ना। तो जब इसकी मैं पेरेंट चेन लूंगा, तो इसकी मैं पेरेंट चेन लूंगा बेटा ये वाली, ना मैं इस कार्बन को इन्वॉल्व करूंगा पेरेंट चेन में, ना इस कार्बन को इन्वॉल्व करूंगा और ना इस कार्बन को इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है बेटा, मेरे फंक्शनल ग्रुप। कौन से फंक्शनल ग्रुप बेटा, एल्डिहाइड। तो इन फंक्शनल ग्रुप का मैं कार्बन पेरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं करूंगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा बेटा, सबसे पहले मुझे देख के बताओ। ये नॉमेनक्लेचर आपको याद रखना है, एक्सेप्शन है बेटा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 3। तो आप लिखोगे बेटा प्रोपेन। नंबरिंग कैसे करोगे, कहीं से भी कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपके पहले कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड। बट इस केस में आईयूपीएसी ने बोला जब आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड हो इस तरीके से तो आप यूज करोगे कार्बल्डिहाइड। तो आप लोग लिखोगे ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्लियर हुआ बेटा। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर आपके पास कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड हो तो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसको पेरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं करते और उसको हम आप लोग पेरेंट चेन की नंबरिंग में भी इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है बेटा। हो जाएगा बच्चे। चलो आगे देखो बेटा, बाकी तो आप लोग कर लोगे बेटा। एक बार नॉमेनक्लेचर को देख लेना क्योंकि ये सारे नॉमेनक्लेचर हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है बेटा। 17th वाला देख लो बेटा, डाई कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्यों यूज किया, क्योंकि देखो CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, बेंजीन रिंग के साथ। डाई क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे दो मेरे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। करके देख लेना, ये सारे हो जाएंगे बच्चे आराम से। अब देखो बेटा, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको आपको कॉमन नेम याद रखने हैं, ठीक है। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली इनके कॉमन नेम से पूछ लिए जाते हैं। अगर आपके पास पहला कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज CH3CHO, उसका नाम क्या होता है कॉमन नेम बेटा, एसिटल्डिहाइड। अगर आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और उससे CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, तो आप उसको क्या बोलोगे, बेंजल्डिहाइड। इसको बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हो और कुछ और भी बोल सकते हो। यस, क्या बोल सकते हो बेटा, बेंजीन, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्यों, क्योंकि CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, बेंजीन से। और बेंजीन भी क्या है मेरा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना बेटा, ठीक है। थर्ड वाला देखो बेटा, बीटा ब्रोमो। बीटा ब्रोमो किसके रिस्पेक्ट में फंक्शनल ग्रुप देखो कौन सा है बेटा, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड से लगा हुआ पहला वाला कार्बन अल्फा और दूसरा वाला कार्बन बीटा। तो बीटा पे क्या लगा बेटा, ब्रोमो, बीटा ब्रोमो
ब्यूटरल, ब्यूटरल, ब्यूटाई क्यों यूज किया? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में कितने? 4। और एल्डिहाइड क्यों यूज किया? क्योंकि जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है बेटा? एल्डिहाइड। क्लियर? फोर्थ वाला देखो बेटा, अगर मेरे पास 3 कार्बन एटम का कोई कीटोन हो तो उसका कॉमन नेम क्या होगा? एसीटोन। क्लियर बेटा? फिफ्थ वाले का नाम एसिटोफिनॉन, सिक्स वाले का नाम प्रोपियोफिनॉन और सेवेंथ वाले का नाम बेंजोफिनॉन। तो ये सारे कॉमन नेम बेटा इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा? इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।